ये भैया चलिए। शुरू। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। गीता जी के 16वें अध्याय के आखिरी 4 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 21। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तथा तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मना श्रेयः ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। हरि ओम। पैदाइशी 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक दैवी संपत्ति वाले और एक आसुरी संपत्ति वाले। पैदाइशी जो गुण होते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे खराब हो, वो फिर जाते नहीं हैं। और जो हम प्रयत्न करके प्राप्त करते हैं वो परमानेंटली रहे हमें, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ पहला हो उसको फिर हम पुष्ट करने के लिए वर्तमान में कुछ और करें तो वो पुष्ट हो जाएगा। इसमें विघ्न क्या है? काम, क्रोध और लोभ, ये 3 ही हैं। अब काम शब्द के 2 अर्थ प्रसिद्धि है। एक तो स्त्री पुरुष विषय काम को काम बोलते हैं, एक विषयों के भोग की इच्छा को काम बोलते हैं। तो किसी को मीठा खाने की आदत है
मिठाई खाएगा वो, भले ही उसे चाहे डायबिटीज हो या हो जाए, मगर खाएगा मिठाई। डॉक्टर कहता मीठा मत खाओ। हमारे सत्संग में एक पंजाबी आते थे, मेरे भारी डायबिटीज थी, और प्रसाद तो सब जगह जहाँ भी बढ़ता है मिठाई बढ़ता है तो बांटने वाला लाता, ना 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 मेरे को डायबिटीज बना दे। तो वो आगे बढ़ गया। फिर जब देखा कि अपनी लाइन पूरी हो गई तो उस पर रहा नहीं डाला, बोले ला भाई ला, एक गोली और डायबिटीज की खा लेंगे। तो ये कामना जो है आदत से संबंध ज्यादा है। जैसे लोगों के बीच में रहने लगते हैं वैसे ही आदत पड़ जाती है। इसलिए कंपनी अपने सही रखनी चाहिए। जो भगवान ने 10 कंपनियां बताई हैं, एक दिन और भी बताया था। आपका साहित्य कैसा है? माया मनोहर कहानियां पढ़ते हो या शास्त्र पढ़ते हो? तो जैसा साहित्य पढ़ोगे वैसी बुद्धि बनेगी। कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, वैसे ही हो जाएगा। पानी आप कैसा पीते हो? आरओ का पीते हैं। तो आरओ का पानी तो है, अब यहाँ अपना आरओ का ना पियो तो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रखी हैं, बिस्लरी और चला रहे, वो भी तो आरओ का ही है। लेकिन वो उससे बुद्धि ठीक नहीं होती। गंगा जल अब पीने लायक नहीं रहा, उसको साफ करना पड़ता है। अब मैं तो आपको बात बता रहा हूँ संतरेपन की। जब तो जयदयाल गोयनका जी जीवित थे और सैकड़ों आदमी उनके सत्संग में इकट्ठे होते थे स्त्री पुरुष, और गंगा जी में भी इतना प्रवाह था, आचमन कर सकते थे बड़ी आसानी, सिवाय मिट्टी के और कोई हमें तो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता। मगर जगह जगह उन्होंने बोर्ड लगा रखे थे गीता प्रस्ताव में, गंगा जी का पानी मत पीजिएगा। अब वो तो मतलब कट्टर धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है। और अब जो पानी है वो तो बिल्कुल ही पीने लायक है। तो आप गंगा जल में भरने के लिए ले आओ। बात दूसरी है, घर में गंगा जल रखते हैं ना, महिमा तो है गंगा जल, लेकिन वो पीने के लिए नहीं है। हमसे किसी ने कहा कि अब गंगा स्नान किया करो। मैंने कहा भाई हम तो गंगा स्नान करने जाते नहीं है। तो नहीं, घर में गंगा जल ला कर रख लो, जब नहाए तो उसमें गंगा जल डाल दिया, तो गंगा जी में तो जो कुछ मिल जाता है सब गंगा जी हो जाती है। ठीक है। फिर बोले कि पानी में गंगा जल डालोगे कि गंगा जल में पानी डालोगे? तो गंगा जल तो थोड़ा सा होता है, उसमें नहाएंगे कैसे? तो बाल्टी भर ली और थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया।
ये गलत है। आप पानी में गंगा जल डाल रहे हो तो गंगा जल भी पानी हो गया, और पानी में गंगा जल डालोगे वो सॉरी गंगा जल में पानी डालोगे हाँ तो वो गंगा जल ही रहेगा। कौन है? मकड़ी? अच्छा, कहाँ से आ गई है? तो ये कामना जो है, मतलब जल कैसा हो, कंपनी कैसी हो, साहित्य कैसा हो, दस चीजें बताई हैं उसमें, भागवत में है। मुझे तो इस समय याद नहीं आ रही है, 3 नाम मैंने बता दिए। भोजन भी पवित्र होना चाहिए। पवित्र भोजन का क्या मतलब है? जो निषिद्ध भोजन है उसको मत खाओ। ये रामसूरदास जी महाराज की जो टीका है गीता पे, उसमें 17वें अध्याय की टीका में आप देखना, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, उसमें तो आप कुछ खा ही नहीं सकते। मतलब हम जैसे लोग नहीं खा सकते, पुराने ढंग के लोग तो खा सकते हैं। ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत। लेकिन जो मोटा मोटी जिनको नहीं खाना चाहिए, एक तो बासी खाने का विधान नहीं है। बासी किसको कहते हैं? दिन नहीं, रात जिसके ऊपर से बीत जाए वो भोजन बासी हो जाता है। अब ईश्वर कृपा से अब तो घर घर में फ्रिज हो गए, तो सब बासी भोजन करते हैं। एक दफा पेपर में निकला था कि कोई महिला जा रही थी अपने किसी काम से, तो पति के लिए बाजार से 8 दिन का भोजन खरीद लाई और बोली मैं फ्रिज में रख के जा रही हूँ, पीछे भोजन कर लेना। तो बेचारे पति देव 8 दिन तक उसी भोजन को करते रहे। तो ठीक है, वो खराब तो नहीं हुआ, फ्रिज में ठंडक की वजह से खराब तो नहीं हुआ, लेकिन बासी तो हो ही गया। तो तामस भोजन में आता है बासी भोजन का। एक जिसमें बदबू आती हो ऐसी चीज नहीं खानी। तो बदबू वाली कौन सी चीज है? प्याज लहसुन, ये तो आम बात है। और चीजें भी हैं जिसमें वो कहते हैं आपको बदबू आती होगी, हमें तो बदबू नहीं आती। रामकृष्ण परमहंस देव ने एक दृष्टांत दिया है। अरे आ जाओ, कौन है? तो मछली बेचने वाली आई कलकत्ते में और शाम हो गई उनको। अब बोले शाम को हम कहाँ जाएं? तो एक कोठी देखी उन्होंने, तो कोठी वाले से कहा कि भाई स्त्रियां हैं, शाम हो गई है, गाँव हमारा दूर है, तो आप कहो तो हम आपके घर में रात को रुक जाए। अब वो घबराया, सेठ जो था,
उसने कहा ऐसा है कि आप बाहर लॉन में सो जाओ, गर्मी है, आप लॉन में बाहर सो जाओ और ये जो सामान आपके साथ में है इसे आप भीतर लो। और सामान उनके पास मछलियाँ थी तो मछलियाँ भीतर रख दी और वो बाहर सो गई। अब उन्हें नींद ना आवे, रात को 12 बजे के करीब खटखटाया उसको, सेठ को। बोले या तो हमको भीतर ले जाओ और या तो हमारी मछली हमको हमारे पास रखो। बोले क्यों? कि हमें तो उनकी गंध के बिना नींद नहीं आती। मछली की गंध आपने कभी सुनते मतलब अनुभव किया है? दुर्गंध है, लेकिन अब जो मछली खाते हैं वो खाते हैं ना। मछली खा के तो मतली आती है। वह पूना में शाम को बाजार लगता है तो उसमें सूखी हुई मछलियाँ बिकती हैं, ताज़ी तो बिकती हैं, कई दिन पहले की सूखी बिकती। उनमें भी इतनी बदबू आती है कि पूरे सड़क पर बदबू हो। जिन चीज़ों में बदबू आती है वो भी तामस है, जो भी निषिद्ध है वो तामस ही है। अच्छा, मिर्च खाएं कि नहीं खाएं? क्या ख्याल है? लाल मिर्च तामसी है, हरी मिर्च खाई जा सकती है। लाल मिर्च तामसी है और हरी मिर्च खाई जा सकती है। अब ये साइंस बोल रही है कि धर्मशास्त्र बोल रहा है? साइंस। तो हमारा अमित जो है ना, उसके पिताजी 1 साल हमारे पास रह करके पढ़े थे। वो मिर्च नहीं खाते थे और हम लोग तो खाते ही थे मिर्च। तो फिर दाल साग में मिर्च नहीं डालते थे क्योंकि उनको भी खाना होता था। तो वो हरी मिर्च ले करके उसको जो मिसल के उसके बीज निकाल देते, और मिर्च तो बीजों में ही होता है ना। बोले मैं तो क्लोरोफिल खाता हूँ। मैं हरी मिर्च नहीं खाता हूँ, मैं तो क्लोरोफिल खाता हूँ। तो मतलब ऊपर का छिलका जो है वो अपना खा लेता हूँ। तो साइंटिफिक दृष्टिकोण अलग है और धर्मशास्त्र का दृष्टिकोण अलग है। शरीर में पोषण जो देता है ये तो साइंटिफिक दृष्टिकोण है, और जो आपके मन को खराब करता है, बुद्धि को खराब करता है, ये धार्मिक दृष्टिकोण है। तो ये शास्त्र जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। तो काम माने जैसी आदत डाल लेते हो वैसी इच्छा फिर होने लगती है। और वो जो स्त्री पुरुष विषय काम है वो तो प्राकृत है। प्राकृत कहना गाली भी है, और आजकल उसको कहते हैं नेचुरल है। तो नेचुरल कहकर जो है सब जायज कर देता है। सब नेचुरल जायज नहीं होती है ना, जिससे बुद्धि खराब होती है। वो नेचुरल हो चाहे अननेचुरल हो, वो ठीक नहीं है। अब ये गृहस्थ आश्रम जो रखा है शास्त्रकारों ने, वो इसीलिए रखा है ना कि भाई अगर प्रतिबंध के साथ आप रखोगे तब तो शायद बुद्धि खराब ना हो, लेकिन अगर खुली छुट्टी कर दोगे तो चाहे मुंह मारोगे ना। इसलिए एक जगह बंद करके तो रहो। तो ये हर इंद्रिय के जितनी इंद्रियां हैं पांचों, इन पांचों इंद्रियों के विषय में आपको ये सोचना पड़ेगा कि इससे बुद्धि ठीक होती है कि बुद्धि खराब होती है। अगर संसार में भोग की तरफ ले जाती है तो वो खराबी है, और परमात्मा की तरफ ले जाती है तो वो अच्छी है। ये टच स्टोन है।
क्रोध तो सब जानते ही हैं। कम रोध है इति क्रोध। कम माने सुख, सुख को जो रोक दे उसको बोलते हैं क्रोध। आपके मन की कोई बात नहीं हुई, एकदम आग बबूला हो गया। क्रोध खराब भी है, क्रोध अच्छा भी है। आज हमारा मन क्यों खराब हो रहा है? आप अपने पर क्रोध करो ना। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उन पर तो डर के मारे क्रोध नहीं करते। मोबाइल और टीवी, इसके कारण सब बच्चे खराब हो गए। महाराज जो बड़े बड़े घराने के बच्चे हैं, उन बच्चों का कमरा अलग है और उस कमरे में टीवी अलग है, किचन में टीवी अलग है, ड्राइंग रूम में टीवी अलग है। एक ही घर में जो है कितने टीवी है। और वो क्या नाटक वाटक तो आते हैं, क्या बोलते हैं, सीरियल। हाँ, तो सीरियल कब आएंगे? रात को 10 बजे आएगा और 10 बजे उस सीरियल के लिए जाएंगे। लोग माने धन संबंधित हो, धन संपत्ति। अभी इसमें आया तो इतना तो मेरे पास धन हो गया है और इतना मैं कल को कर लूँगा या 1 महीने में कर लूँगा, फिर मैं माला माल हो जाऊँगा, फिर मेरे बराबर और कौन रहेगा? इसको लोग बोलते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 दुर्गुण मनुष्य में आ जाते हैं। लेकिन इन सब का मूल जो है वो काम है। अगर काम पूरा नहीं होगा तो जिस वजह से पूरा नहीं होगा उस वजह के ऊपर क्रोध करेंगे। कामात् क्रोधो विजायते। और अगर पूरा हो गया, कामना पूरी हो गई, तो फिर और पूरी हो, लोभ आ जाएगा। तो काम ही क्रोध बन जाता है और काम ही लोभ बन जाता है। और फिर जब पैसा खूब हो गया तो मोह हो जाता है। अब ये कम ना हो, बढ़ भले ही जाए, कम ना हो। इसकी रक्षा का सारा उपाय करें। भिक्षु गीत है भागवत में, उसने ब्राह्मण ने पैसा खूब इकट्ठा कर दिया, लेकिन कंजूस था वो, खर्च करता ही नहीं था। तो कुछ राजा ने ले दिया टैक्स के रूप में, कुछ चोर डकैते ले गए, कुछ जो है बच्चों ने जबरदस्ती छीन लिया, मतलब बिल्कुल बेहाल हो गया। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह माने उल्टी बुद्धि हो जाती है, सही बात की उसे बुरी लगती है। और अगर इससे भी बच गए तो मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है, मेरे बराबर भला कौन अमीर है। चलो अगर तुम्हें मद हो गया तब भी ठीक है, लेकिन दूसरे से जलने लगते हैं। थोड़ा भी कोई ज़्यादा पैसे वाला हो जाए तो उससे जलते कि आगे क्यों निकल जाएगा। इसको मात्सर्य बोलते हैं। मात्सर्य माने मत्तः सरति, मेरे से आगे क्यों जा रहा है। एक तरह बहुत पुरानी बात है, तब मैं
हिंदुस्तान टाइम्स ही पढ़ता था, ये बात होगी 50s की बात है सब। अमेरिका ने हिंदुस्तान से केकड़े मंगाए थे। केकड़ों को क्या बोलते हैं? हाँ, तो केकड़े मंगाए थे। अब वो जो सप्लाई करने वाला था उसने वो केकड़े भेज दिए, वहां से मामला रिजेक्ट हो गया अमेरिका से। बोले इसका ढक्कन इन्होंने बंद ही नहीं किया, तो वो तो सब इन्फेक्टेड हो गए केकड़े, हम स्वीकार नहीं करें। तो जिसने भेजे थे सरकार ने उससे मतलब तलब किया कि भाई तुमने ढक्कन क्यों नहीं बंद किया? बोले नहीं बंद किया तो क्या बात। तो ये लिखित में आया था हिंदुस्तान टाइम्स में। तो उसने कहा कि आप लिख दीजिए अमेरिका को कि ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं, जितने हमने भेजे हैं उतने ही निकलेंगे, आप गिन लेना। क्योंकि इनका स्वभाव है कि दूसरा केकड़ा अगर बाहर निकलता है तो उसकी टांग पकड़ के खींचते मत सरती इसी को मात सर भविष्य, मेरे से आ गई, ये क्यों जाओ, खेचो इसको। तो ये 6 मतलब मुख्य विकार माने जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। लेकिन इन 6 में भी 3 ही मुख्य हैं: काम, क्रोध और लोभ। तो ये आसुरी संपत्ति वाले जो हैं इन्हीं काम, क्रोध, लोभ के ही वश में रहते हैं। और जो दैवी संपत्ति के लोग हैं वो कहते हैं भाई ठीक है, हमें इतना ही चाहिए जितने से हमारा पेट भर जाए, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। आजकल तो बुरा मानेंगे इसको, और इसका पैमाना भी कोई नहीं है कि कितने में पेट भर जाए। तो उसका संक्षेप करते हैं पूरे अध्याय का, ये संक्षेप है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम। अर्जुन, ये नरक के 3 द्वार हैं, दरवाजे, 3 दरवाजे हैं नरक के। नरक कैसे कहते हैं? दुख का ही नाम नरक है। आज अगर हमको दुख हो रहा है और हम उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो नरक से ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मरने के बाद जो नरक स्वर्ग होंगे वो तो जब देखेंगे जब तुम्हारे 5वें भागवत के 5वें स्कंद में 26 प्रकार के नरकों का वर्णन है, और वो भी मुख्य नरकों का वर्णन है। जाने कितने नरक हैं, जितनी योनियां हैं उतने ही सब नरक हैं। 84 लाख योनि तो सुनी है ना आपने, तो हर योनि नरक है। हम समझते नहीं है कि हम मनुष्य योनि में सबसे श्रेष्ठ हैं, तो सबसे तो श्रेष्ठ हो, लेकिन देवताओं से तो कनिष्ठ हो। जहाँ भी दुख है वो या तो हल्का नरक है या तो गहरा नरक है। अस्पताल में जाके देखो, लोग बिलबिला रहे हैं और सारी बेड फुल है।
उनको देख करके भी नरक की याद नहीं आती। नरक यातना तो यही भुगत लेते। तो ये 3 नरक के द्वार हैं। आप मान लो कार से जा रहे हो और एक जगह लिख रहा है टू नरक, दूसरी रोड पर लग रहा है टू नरक, तीसरे रोड पर लग रहा है टू नरक। काहे से जाएंगे? बोले 3 में से किसी से चले जाओ। काम, क्रोध और लोभ, यही 3 नरक के द्वार है। अभी तक 2 है ना, ये नरक में ले जाने के रास्ते हैं। अब जब वहाँ पहुँच गए जहाँ पर वो 2 जहाँ को बता रहा था, वहाँ पहुँच गए, वहाँ देखा 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा तो हरा और लाल पुता हुआ है और एक दरवाजा गहरा लाल पुता हुआ है और एक दरवाजा सुनहरी पुता हुआ है। किसमें घुसोगे? बोले घुसो चाहे किसी में, लेकिन तीनों हैं नरक में ले जाने वाले। ये मैंने रंगों की कल्पना क्यों की है? काम जो है, क्षमा करना महिला वर्ग, इनको 2 ही रंग ज्यादा पसंद है, लाल और हरा। शादी पर जो जोड़े पहनते हैं इसी रंग की पहनते हैं, लाल की और हरे की। ये कामोत्तेजक है, ये काम का रास्ता। और दूसरा मैंने बताया बहुत लाल, तो ये जब क्रोध आता है ना तो मुंह तमा जाता है। गोरा रंग हो तो फौरन ही मालूम पड़ जाता है कि क्रोध में है, क्योंकि लालिमा आ जाती है। और काला रंग होता है तो मालूम देर से मालूम पड़ता है। और तीसरा जो है वो सुनहरी है, वो क्या है? गोल्ड। ये लोभ है। सारा धन का मूल्य जो है वो तो सोने में ही है ना, स्वर्ण में। ये जो लिखते हैं नोटों के ऊपर, आई प्रोमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ रुपीज सो मच। ये प्रॉमिस किस आधार पर करते हैं? गोल्ड के आधार पे। मतलब उनके पास जो गोल्ड वैल्यू है उसके आधार पर करते हैं। तो स्वर्ण का लोभ जो है ये लोभ में ले जाता है। अब स्वर्ण डायरेक्ट तो हम नहीं लेते हैं, नोटों से काम चल जाता है। तो 3 ये द्वार हैं, तो यहाँ से तो चले गए 3 रास्तों से, और वहाँ द्वार पर जाकर छिटक गए। तो इस तीनों के तीनों ही नरक में ले जा रहे हैं भाई। अब वापस लौटना बड़ा मुश्किल है। तुलसीदास जी तो एक कदम और आगे बढ़ गए। विभीषण के मुख से कहलवा दिया रावण से, काम, क्रोध और लोभ ये नाथ नरक के पंथ। वहां तो लिखा हुआ था 2 नरक। तो बोले अब जब 2 लिखा हुआ है और नरक लिखा हुआ है तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए था। आप आगे गए क्यों? आप आगे गए और फिर वो दरवाजे मिल गए, दरवाजे में से किसी एक को आपने छांट दिया, काम, क्रोध, लोभ में से, तो नरक में जाओगे। और कुछ तो तुलसीदास जी ज्यादा आगे हैं कि गीता जी ज्यादा आगे हैं? गीता तो कह रही है कि ये नरक के द्वार हैं, गेट है, और वो कह रहे हैं नरक के रास्ते हैं भैया। तो पहले ही रास्ते से आ गया।
नाशनम आत्मना, ये अपना नाश करने के लिए है। मालूम नहीं पड़ता है। जब नचिकेता को प्रलोभन दिया कि वहाँ स्वर्ग में अप्सराएं हैं, उनका खूब भोग करना, ये है वो, तो उसने दो ही बात तो कही ना कि भोग ऐसे ही थोड़ी होता है। जरयंती तेजा, ये तो हमारे तेज को ही नष्ट कर देते हैं। आपकी जो पावर है सोचने की, वही कमती हो जाती है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हो जाती है, अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकते। काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। बस तुलसीदास जी का इतना ही फर्क है कि इनको जीवन में रखो, लेकिन इनके रास्ते से छट, मतलब इनका प्रैक्टिकल मतलब। एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः, ये तमोगुण के द्वार जो तीन है बताए, इनसे विमुक्त जो पुरुष है हे अर्जुन, आचरति आत्मना श्रेय, इनसे मुक्त होकर के जो अपने कल्याण की चेष्टा करता है, ततो याति परांगतिम, तब वो परम गति को प्राप्त होता है। अब ये एक प्रथा चल गई है, क्यों जी, गृहस्थ में कुछ नहीं हो सकता है तो करके तो दिखाओ ना कि ये हो सकता है। हमसे उल्टा पूछ रहे हो सकता नहीं हो सकता, आप थोड़ा करके दिखाओ। न काम छूटे, न क्रोध छूटे, न लोभ छूटे। अजी हम तो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, सभी करना पड़ता है। अब फिर बच्चों के पालन पोषण पे आ जाते हैं, अपनी कमजोरी को नहीं बताएंगे, दूसरे के ऊपर डाल देंगे। तो अगर आपको श्रेय माने कल्याण का रास्ता चुनना है तो एतैर्विमुक्ता, इन तीनों द्वारों से आपको मुक्त रखना पड़ेगा। कम से कम नरक स्वर्ग के बारे में तो ध्यान कर लो कि कुछ होता है नरक स्वर्ग के नहीं होता है। जब आप यही परिभाषा हो गई कि दुख का नाम नरक है, तो दुख तो कोई चाहता ही नहीं है ना, फिर भी काम वही करते हैं जिससे दुख हो। अब इसका निर्णय कैसे करें कि ये कि क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, यही शास्त्र की जरूरत पड़ती है। या तो आपके गुरुजी इतने इम्पोर्टेंट हो आपके जीवन में, उनका ऐसा एक स्थान हो तो गुरुजी ने जिसको मना कर दिया अब हम वो काम नहीं करें। तो गुरुजी बेवकूफ है क्या? यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि का तो छोड़ देते हैं, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, यही तो शास्त्र बताता है। साफ लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम से वापसी होती है ब्रह्मचारी की, तो गुरुजी कहते हैं कि आप में से जो लोग गृहस्थ आश्रम में जाना चाहें वो अपने वर्ण की कोई अच्छी कन्या से विवाह करें, और जिनको गृहस्थ आश्रम में जाने की इच्छा नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, उनके लिए गृहस्थ आवश्यक नहीं है, वो सीधे संन्यास में निकलते।
फिर तैत्तरीय उपनिषद का जो शिक्षा बदली है उसका तो शास्त्र तो कुछ लिहाज नहीं करता है, वो तो सब आपकी चॉइस है। पीछे मत कहना कि हम तो चाहते नहीं थे फिर भी ऐसा हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि का वो तो त्याग देते हैं और वर्तते कामकारता, और अपनी कामना के अनुसार ही वर्तन करते हैं। न से सिद्धि में अवाप्नोति, न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि माने जो पुरुषार्थ करने की योग्यता है। पुरुषार्थ शास्त्र में एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। उसका नाम चाहे मोक्ष रखो चाहे कुछ भी रखो। तो ये पुरुषार्थ कितने होते हैं? चार। ये नहीं मानते वैष्णव लोग जो है, ये कहते हैं तीन ही पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ और काम। जब तक जियो अर्थ और काम का मजा लो, और मरने के बाद फिर स्वर्ग में जाओ, ऐसा काम करो। मोक्ष को तो स्वीकार ही नहीं करते। और जो लोग मोक्ष को स्वीकार भी करते हैं उनमें भी दो प्रकार के हैं। जो मोक्ष को स्वीकार भी करते हैं वो कहते हैं हमारा मोक्ष तो ये है कि एक कोई लोक है, उसमें हमारे ठाकुर जी रहते हैं, वो सालों के सालों के सायुज्य, चार प्रकार के मोक्ष जो है वो भगवान दे देता है जैसी उसकी इच्छा हो। फिर भी संतोष नहीं हुआ, चार से भी, तो बोले नहीं चार नहीं पांच प्रकार के मोक्ष है। पांचवी क्या है? सालों के तो आप समझ ही गए कि उनके लोक में रहने का आपको अधिकार हो गया। सामीप्य, उनके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाए। सारूप्य, अगर विष्णु लोक में है तो चतुर्भुज रूप होकर के आप भी रहोगे। और सायुज्य, आप उनसे जुड़ जाएं। महाराज जी सुनाते हैं कि यहाँ वृंदावन में कोई महिला थी तो वो ऐसे गाती थी, हे भगवान मैं आपकी कचौड़ी बन जाऊं। कचौड़ी, तो आप कचौड़ी खाओगे तो आपके शरीर का हिस्सा ही तो बनेगा ना वो। तो ये सायुज्य मोक्ष है। परमात्मा के शरीर का हिस्सा बने। तो पांचवी कौन सी मोक्ष है? तो पांचवी जो है वो किसी ब्रह्मांड का उनको ब्रह्मा बना दें, या जैसे ये कठोपनिषद में यमराज कहते हैं कि मैं मोक्ष तो चाहता था लेकिन ये भी चाहता था कि मैं जीवों के ऊपर शासन करूं, तो मेरे को यमराज बना दिया। अब जब तक सृष्टि रहेगी तो ऐसे ही मरे हुए लोगों का फैसला करता रहेगा। महाराज ये मोक्ष जो है और ये नरक, ये मरने के बाद की बात चल रही है। ये मोक्ष और नरक जो है अभी बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो वैष्णवों का पक्ष बताया मैंने। वेदांत का पक्ष इन पांचों में से कोई नहीं। वेदांत का पक्ष ये है कि आप इसी समय मुक्त अपने को अनुभव करें। कहाँ बंधे हुए हो आप? कहीं पैर में हथकड़ी बेड़ी है, हाथ पैर में, कहीं आपके पेट में रस्सी बंधी हुई है, लेकिन बंधे बंधे ही घूम रहे। कहीं भी घूम जाओ, घर से चच्चा खून आ जाएगा तो फौरन भागोगे, सत्संग छोड़ के भागोगे। या क्लाइंट कोई आ जाए कि वो सौदा जो है बताओ कितने में होगा, हैं? वो बाहर निकल के चले जाए। बाहर को इसलिए निकल, समाज में तो मरने के बाद की कल्पना है।
जो हमारे समाज ये तो मैं जीते जी की बता रहा हूँ आपको। हाँ, वेदांत जो है वो जीते जी मुक्त होना चाहता है। मरने के बाद तो देखेंगे कैसा होता है अगर रहे तो। जो जीवन में मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हुआ। आत्मा नित्य मुक्त है। न से सिद्धि अवापनोति, न तो उसे किसी पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, न सुखम, न स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, न परांगतिम, और न उसे मोक्ष मिलता है। माने ये जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष है, इनमें से कुछ भी नहीं मिलता यदि वो शास्त्र की विधि को त्याग करके मनमाने ढंग से कार्य करे। अब अंतिम श्लोक में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें यदि कोई प्रमाण है तो शास्त्र ही है। और शास्त्र माने किताब नहीं होता है, और किताब में लिखे हुए श्लोक नहीं होते हैं। शब्द के द्वारा तो आपको ज्ञान कराया जाता है, लेकिन शास्त्र उसको कहते हैं सत्य बोलो। तो ये जो उपदेश है कि सत्य बोलो, ये शास्त्र है। और सा और आदाता और या सत्य, जो सत्य हो उसको सत्य बोलते हैं। ये शब्द ज्ञान है नारायण, और झूठ बोल रहे हैं झूठ। व्यापार में तो साफ साफ झूठ चलता है। कहते हैं कि नहीं कहते सब? तो शास्त्र विधि का पालन कहाँ कर रहे हैं? इसलिए क्या कार्य है और क्या कार्य करने योग्य नहीं है, इसमें व्यवस्था जो है वो शास्त्र के प्रमाण की ही है, वही प्रमाण। अब सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, नो समझ दो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? संविधान। संविधान, हाँ। बोले संविधान क्या कहता है? बोले जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वही कहता है। आप अपनी व्याख्या करोगे तो सुप्रीम कोर्ट हटा देगी उसे कि नहीं, ये फलाने सेक्शन के विरुद्ध है। तो प्रमाण क्या हुई फिर? प्रमाण सुप्रीम कोर्ट हो गई है। ऐसे ही हमारे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना, इसकी सुप्रीम कोर्ट शास्त्र है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र के विधान को जान करके कर्म कर्तुम यही अर्हसि, इस जीवन में तुम कर्म करने योग्य हो, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन अधिकार होना अलग बात है और कर्म करना अलग बात है। इस प्रकार से ये दैवी और आसुरी संपत्ति का विवरण यहाँ पूरा हो जाता है। अब आप सोच लेना कि हम दैवी संपत्ति में हैं कि आसुरी संपत्ति में है कि मिली जुली में है। और अगर मिली जुली में है तो उतना पार्ट निकालो जो आसुरी संपत्ति से आया है। दैवी तो है ही आपका अधिकार। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ। ये गीता उपनिषद भी है और भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसलिए अत्यंत प्रामाणिक है। और व्यास जी ने इसको श्लोकबद्ध करके लिखा है। तो व्यास जी भी भगवान के अवतार माने जाते हैं।
व्यासेन ग्रसिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। और इसका जो अर्थ है अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्याय में, इसमें 18 अध्याय हैं और इसमें अद्वैत का आनंद भरा हुआ है। तो चाहे इसमें कर्मयोग सुन पढ़ो, चाहे भक्ति योग पढ़ो, चाहे ज्ञान योग पढ़ो, अंत में जाकर के सबका एक हो जाता है। और वो एक क्या है कि अद्वैती एक। द्वैत माने दो माने दो नहीं होता, दो माने अनेक होता है। तो अनेक से आए दो में और दो से आए एक में, ये वापसी का रास्ता है। और फिर जब एक में पहुंच गए तो ये दो कहाँ से आ गए, अनेक कहाँ से आ गए, ये विचार करो। भगवान शास्त्र कहता है कि वो भगवान की माया है, संकल्प। ठीक है, संकल्प जान के इसमें व्यवहार करो। कोई पकड़ता है क्या कोई? आप सच्चा जान के व्यवहार करते हो, इसलिए फंसते हो। तो माया है तो जादू का खेल है, देखो मजे करो। माया माने जादू होता है। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि 700 श्लोक है इसमें, तो 10 श्लोक रोजाना आप पढ़ लें। और संस्कृत में न पढ़ सकें तो उसकी हिंदी पढ़ लें। गीता प्रेस से जो भी पुस्तक आपको प्राप्त हो जाए, सब तरह की गीताएँ हैं उसमें, केवल हिंदी की भी है और संस्कृत हिंदी की भी है, संस्कृत इंग्लिश की भी है। और राम शिवदास जी की टीका भी, वो तो एक तो बहुत मोटी है और एक गुटका है छोटा, उसमें खास बातें दे रखी है। तो 70 दिन में मतलब पूरी हो जाएगी। 70 दिन माने 2.5 महीना समझ लो, 2.5 महीने। तो एक वर्ष में कितनी आवृत्ति हो गई? 6 ढाम 15, 7 ढाम 17.5, 6 आवृत्ति तो हो ही जाएगी। और फिर आपको खुद ही आनंद आने लगेगा। अब मैं आपसे सही कहता हूँ, मैं तो जब 6ठी क्लास में था तब से गीता पढ़ रहा था। क्योंकि हमारी माता जी कहती थी, स्कूल से आते तो सुबह के स्कूल होते थे पहले गर्मियों में, तो भूख तो लगी होती थी। तो उनका आदेश ये था कि एक अध्याय गीता का पढ़ो तब रोटी मिलेगी। हम कौन सा अध्याय पढ़े? तो एक गीता प्रेस से वो निकली थी, हिंदी थी उसमें, तो अध्याय था और उसके पीछे उसका महात्म्य दे रहे थे। तो उसमें कहानी होती थी कि उसमें ये अध्याय पढ़ा, उसको ये लाभ हुआ। तो वो हमको कहानी अच्छी लगती थी। उस कहानी के लोभ में हम उनको मैटर को भी पढ़ जाते थे। तो वो संस्कार धीरे धीरे मिलता चला। हमारी संस्कृति समझ में आ जाती है। ये सब शास्त्र जो है ये ईश्वर की वाणी है, इसलिए ईश्वर स्वरूप है। इन्हें आप किसी आदमी का लिखा हुआ ग्रंथ मत समझिए। और उसमें तो ये शंकर भाष्य जो मेरे हाथ में है, तो ये भी आदमी का भाष्य नहीं है, शंकर भगवान के अवतार है। तो आप चाहे उपनिषद पढ़ो या मत पढ़ो, या और कोई ग्रंथ पढ़ो या मत पढ़ो, गीता जरूर पढ़ो। ये फुल कंपेंडियम है। सुनाओ नारायण, क्या सुना रहे? ये महाराज जी का आदेश
गाना पाना तो सब छूट रहा है आजकल कुछ ही नहीं है। चलो इस आदेश के बहाने कम से कम मुझे कुछ करने का अवसर मिला।